बच्चों आशुतोष स्टडी सेंटर में फिर दोबारा आपका स्वागत है। आज पॉइंट का एक का तीसरा नंबर सवाल देखेंगे। वीवीआई सवाल है, हजारों बार पूछा गया है, इतना अच्छा से बताएंगे कि आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, डायरेक्ट समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। आइए क्वेश्चन पे डायरेक्ट फोकस करते हैं। क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। कॉस 45 डिग्री का मान क्या आता है, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। क्या होता है, 2/√3 होता है। और कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला मैथ में दिया हुआ है और आपको वीडियो भी डाल दिया है, आराम से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को मेंटेन करते कैसे बनेगा। क्या है, 1/√2 और दिख रहा है क्या है, भिन्न का जोड़ है। कुछ नहीं, नीचे में क्या है, एलसीएम में एक आ जाएगा। √3 और एक कैल्शियम क्या होगा, √3 ही होगा। क्या होगा, √3 होगा। √3 को √3 से क्या करेंगे, पहले भागा देते हैं, नीचे को नीचे से भगा देते हैं। √3 को √3 से भगा देंगे तो एक होगा, एक को ऊपर से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 होगा। एक को यहाँ यदि हम भगा देंगे √3 से, √3 होगा। ऊपर में क्या होगा, 2 से गुना होगा। दोनों अलग अलग जाति का है। क्या है, दोनों अलग अलग जाति का, तो दोनों को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2√3, 2√3। अब उसके बाद क्या होगा, भागा कौन सी बदलता है, भागा गुना में बदलता है। याद रखिए, भागा कौन सी बदलता है, गुना में बदलता है। तो क्या आ जाएगा, 1/√2। गुना क्या आ जाएगा, √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और फिर नीचे क्या आ जाएगा, 2 + 2√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 + 2√3। अब इसको क्या करेंगे, फिर गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको इससे गुना करेंगे। एक को यदि √3 से गुना करेंगे क्या होगा, √3 ही होगा। फिर इसको इससे गुना करेंगे, 2 को 2√2 से गुना करेंगे। दोनों अलग अलग जाति का, दोनों को उतार देंगे, 2√2 कर देंगे, प्लस है। फिर इसको इससे गुना करेंगे। याद रखिएगा, सेम जाति, √3 √2, तो √3 √2 को गुना होगा, 3 दूना 6, 2 अलग है, 2√6 हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, 3 दूना 6, अलग अलग जाति है, इसको रख दिए 2 को, और √2 को √3 से गुना कर दिया, 3 दूना क्या हो गया, 6। अब क्या करेंगे, इसको परिमेयकरण, आपको पता ही होगा क्या करेंगे, परिमेयकरण। बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा, लगे रहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहते हैं, परिमेयकरण जानते ही होंगे, हमेशा किसका होता है, हर का होता है। किसका होता है, हर का होता है। और जो चिन्ह रहता है उसका चिन्ह का जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। √3 बट्टा क्या आ जाएगा, 2√2 + 2√6। क्या होगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होगा, परिमेयकरण हमेशा किसका होता है, हर का होता है। किसका होता है, हर का होता है। जो चिन्ह होता है, चिन्ह चेंज होता है। 2√2 प्लस क्या होगा, -2√6। फिर बट्टा भी वही होगा, अंश और हर दोनों से गुना होगा। 2√2 -2√6। उसके बाद इसको फिर इससे गुना करेंगे। फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे। फिर देखिए, यहाँ रूट, यहाँ भी रूट, तो 2√3 दूना 6। फिर इसको इससे गुना करेंगे, बीजू माइनस है, इसको फिर इससे करेंगे। 2 रूट रूट गुना होगा, 6 × 18। ध्यान दीजिएगा। फिर इसको देखिए, यहाँ क्या है, a + b × a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ध्यान दीजिए, a² - b²। लिख देते हैं, एक बार देख लीजिए। a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। क्या होता है, a² - b²। तो क्या आ जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेते हैं, 2 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन अब ये ले सकते हैं, लेकिन एक बार क्रिया में रख देते हैं। √6 क्या है, उसके बाद 2 और 18 को वर्गमूल होता है। याद रखिए, 18 को वर्गमूल क्या आता है, 18 को वर्गमूल होता है 3√2 होता है। ये वर्गमूल का वीडियो भी डाल देंगे, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे वर्गमूल बनता है। देखिए 2 को तो हम लिख दिया, बचा हुआ क्या है, 18 बचा हुआ है। 18 कैसे होगा, 18 का वर्गमूल कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 18 का वर्गमूल कैसे होगा, 18 का वर्गमूल जो है ना, यहाँ पे आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनता है। कैसे बनता है, यहाँ कैसे लगेगा, 9 के बाद 3 × 9। जो जोड़न होता है वो क्या होता है, बाहर होता है। क्या होगा, 3√2। देखिए 3 × 9, 9 दूना 18। क्या होगा, 3 × 9 दूना 18। तो क्या आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसका क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होता है,
4, रूट 2 का 2 ही होगा, 4 दूना 8, फिर 2 का क्या होगा 4 होगा, फिर 6 का 6 होगा, 4 छक्का 24, 2 दूना 4, 4 छक्का 24, रूट 6 का क्या होगा 6 ही होगा, 2 दूना 4, 4 छक्का 24, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, और देखिएगा ये क्या है कम है, ये क्या है बड़ा है, इसीलिए पहले कम को लिखना है, बाद में बड़ा को लिखना है, इसीलिए इसको हम पहले लिखेंगे, इसको क्या करेंगे पहले, और यहाँ पे क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2 कॉमन लेंगे, वो कौन सी में कॉमन लेंगे माइनस में, कौन सी में लेंगे माइनस में, क्यों इसके साथ क्या है माइनस है, क्या है माइनस है। अब बता हुआ क्या है 3 रूट 2 है, 3 रूट 2, ध्यान दीजिए 3 रूट 2 हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस में क्या हो रहा है माइनस, 3 दूना 6, देखिए पूरा रहा है 3 दूना 6, माइनस भी है तो माइनस भी आ गया। बता क्या है 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 के लिए सिर्फ हम रूट 6 यदि लिख देते हैं, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, देखिए प्लस भी आ गया, 2 भी आ गया और रूट 6 भी आ गया, और यहाँ क्या होगा घटेगा कितना होगा 24 में 8 गया क्या होगा माइनस 16 होगा, ध्यान दीजिए माइनस 16 होगा, यहाँ समझ में आ गया होगा, कितना बेहतरीन तरीका से बताए हैं, धीरे धीरे देखिएगा। यहाँ क्या है 2 3 दूना 6 माइनस 6, यहाँ देखिए 3 दूना 6 माइनस 6 आ रहा है, आ गया, और प्लस माइनस माइनस भी हो गया, और यहाँ प्लस 2 रूट 6 है तो आ गया माइनस माइनस प्लस रूट 6, माइनस माइनस काट दीजिए, 8 दूना 16 भी हो गया, क्या हो गया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट 8, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना बेहतरीन तरीका से धीरे धीरे बताया है कि आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे संस्थान से, 2026 में 100% मैथ का रिजल्ट पाइए, आशुतोष स्टडी सेंटर का बेल आइकन दबाइए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।